नमस्ते बहनों भाइयों, निफ्टी इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, मैंने 46 प्रिडिक्शन में जो मैंने कहा था कि निफ्टी यदि 17,930 के ऊपर रहता है तो ये टारगेट आएंगे और ये टारगेट भी अचीव होगा, लेकिन 18,150 से ही निफ्टी रिवर्स हो गया। और बैंक निफ्टी में मैंने कहा था कि यदि ये लेवल क्रॉस होता है 42,350 तो 600 तक का लेवल आएगा, तो ये लेवल अचीव हुआ है। तो देखिए, जो प्रिडिक्शन मैं देता हूं तो उसके हिसाब से मार्केट उस लेवल को रिस्पेक्ट भी करता है। तो चलिए आज का इस 47 प्रिडिक्शन की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं और इसके लेवल्स देख लेते हैं। ये मेरा 46 प्रिडिक्शन है जो 16 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक का ये प्रिडिक्शन रहेगा। इसमें निफ्टी का जो रेंज निकल के आ रहा है वो 17,300 से लेकर 18,700 तक का रेंज निकल के आ रहा है। तो देखिए, ये पीसीआर जो है वो मार्केट को ऊपर बढ़ने के लिए भी सपोर्ट कर रहा है। उतना ओवरबॉट पीसीआर नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी में पीसीआर थोड़ा सा ओवरबॉट है। और ये क्रूड ऑयल जो हमारे लिए थोड़ा सा, और ये आयन थोड़ा सा दिक्कत करता है, लेकिन ये फिर भी अच्छा है। निफ्टी का जो पी रेशियो है 22 के आसपास है, जो अट्रैक्टिव है। और ये रिलायंस और एचडीएफसी के बैंक के जो बुलिश और बैलिश लेवल्स है, ये हमेशा इसको याद रखें। और डाउजोन इंडस्ट्रियल एवरेज जब तक 33,300 के ऊपर टिका रहता है तो ही बुलिश रहेगा, तो वर्ल्ड मार्केट के सभी मार्केट बुलिश रहेंगे। तो निफ्टी की बात करते हैं, तो निफ्टी का जो क्लोजिंग है वो 17,956 के है। तो यदि देखिए, निफ्टी जो जहां बंद हुआ वही उसका रेजिस्टेंस है। जब तक देखिए निफ्टी जब तक 18,120 को क्रॉस करके ट्रेड नहीं करता है, निफ्टी को बाय ना करें। देखिए अभी क्या हो रहा है, जो हम लोग ऑप्शन चेन से जो निकाल रहे हैं, मतलब जो डेटा निकाल रहे हैं, जो भी निकाल रहे हैं, वो डेटा को मार्केट फॉलो नहीं कर रहा है। ऑप्शन चेन को भी मार्केट फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि एफआईएस क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली बेच रहे हैं, कंटिन्यूसली बिकवाली कर रहे हैं। तो देखिए, पोजीशन तभी बनाए जब 18,020 के ऊपर में निफ्टी सस्टेन करता हूं, तभी पोजीशन बना सकते हैं। तो पहला टारगेट आएगा 18,120 और दूसरा टारगेट आएगा 18,250 का। ये टारगेट आने के चांसेस है, लेकिन 250 के ऊपर रहेगा तो ये टारगेट आएंगे, वरना नहीं आएंगे। देखिए, इसका जो सपोर्ट है बहुत नजदीक है। नजदीक मतलब बहुत, 17,880 को अगर तोड़ के नीचे की ओर ट्रेड करता है ना निफ्टी, तो निफ्टी के 17,800 और 600 के लेवल खुल जाते हैं। और ये भी लेवल खुलते हैं, लेकिन यदि 600 तोड़ता तो ही ये नीचे के लेवल खुलेंगे, वरना कोई भी नीचे के लेवल नहीं खुलेंगे। बैंक निफ्टी 42,371। तो यदि बैंक निफ्टी यदि इस लेवल को अगर क्रॉस करता है 42,520 को, तो आपको ऊपर के दो लेवल देखने को मिलेंगे, 42,750 और 43,200 का। लेकिन ये एक रेजिस्टेंस है। 42,750 के आसपास देखें सस्टेन हो रहा कि नहीं है। आपको यहाँ से ये अगर 500 पॉइंट का रैली मिलता है यहाँ तक का, तो आप वहाँ प्रॉफिट बुक करें और मार्केट को वॉच करें। यदि ये लेवल अगर सस्टेन होता है तो ही 43,200 की और बैंक निफ्टी जाएगा, वरना बैंक निफ्टी नहीं जाएगा। और बैंक निफ्टी का देखिए सपोर्ट भी बहुत ही नजदीक है, 42,200 तक का। 42,200 का जो लेवल्स है उसको अगर तोड़ के बैंक निफ्टी अगर नीचे की ओर ट्रेड करता है तो 41,980 का लेवल है। और दूसरा लेवल अगर 80, अगर ये भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर ये टूटता है, टूट के अगर नीचे की ओर ट्रेड करता है तो आपको 41,500 तक का भी लेवल्स मिल सकते हैं। यदि 41,500 के लेवल्स अगर नीचे की ओर टूटते हैं तो ये लेवल्स आएंगे, वरना कोई भी नीचे के लेवल्स नहीं खुलेंगे, यहीं से शायद वापस ऊपर हो जाए। तो अभी आपको हमेशा एक ही चीज वॉच करना है, जो मैं आपको चार्ट पे ले जाके समझाता हूं। तो देखिए, निफ्टी के लिए मैं आपको लेवल्स देता हूं, जो लेवल्स मैंने ड्रॉ किए हैं और जो जिससे मैंने निकाले हैं। तो देखिए, निफ्टी यहां क्लोज हुआ है, तो यदि देखिए यहां पहला और सेकंड रेजिस्टेंस यहीं सामने ही है रेजिस्टेंस, और सपोर्ट नीचे में है। तो यदि 80 को तोड़ के जो ये रैली हुई है, ये टोटल जो रैली हुई है, इसको 80 को तोड़ के नीचे की ओर ट्रेड अगर करता है नीचे में, तो आपको नीचे के घर देखने को मिलेंगे। और यदि 18,020 को तोड़ के ऊपर की ओर ट्रेड करता है तो ही ऊपर के ट्रेड ले, वरना 18,020 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है तो फिर बुलिश का कोई भी ट्रेड ना ले। और नीचे में यदि 17,880 को तोड़ के नीचे की ओर ट्रेड कर सकता तो आप बैरिश के ट्रेड लें, ठीक है। और बैंक निफ्टी, तो देखिए बैंक निफ्टी का भी जो सपोर्ट है वो बहुत नजदीक है। बैंक निफ्टी ने एक रैली तो दिया है, तो बैंक निफ्टी यदि 200 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही ऊपर के टारगेट मिलेंगे आपको। 200 के ऊपर अगर यदि सस्टेन करता है
अभी 42,371 का क्लोजिंग है। यदि इस लेवल को अगर सस्टेन करता है तो आपको ऊपर में 500 के ऊपर ही लेवल्स खुलते नजर आएंगे। यदि 500 क्रॉस नहीं होता है तो फिर बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवल्स नहीं खुलते नजर आएंगे। सामने ही रेजिस्टेंस है, सपोर्ट भी देखिए सामने ही है, 42,000 का सपोर्ट भी सामने है, रेजिस्टेंस भी। ये 300 के अंदर में जिधर भी ब्रेकआउट देगा, अगर नीचे की ओर ब्रेकआउट देगा तो नीचे के घर से आएंगे, और ऊपर ब्रेकआउट देगा तो ऊपर के घर आएंगे। वॉल्यूम देखिए, ये वॉल्यूम प्रोफाइल में देखिए, वॉल्यूम प्रोफाइल में अभी जो वॉल्यूम है वो 17,981 के आसपास का सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, और बैंक निफ्टी में है 42,224 के आसपास में सबसे ज्यादा वॉल्यूम है। ये दोनों को ध्यान रखें। अगर इसके नीचे अगर निफ्टी ड्रैग करता है तो नीचे के लेवल से आएंगे, बैंक निफ्टी अगर इसके नीचे ड्रैग करता है, अगर इसके ऊपर सस्टेन रहता है तो ऊपर के लेवल आएंगे। ये इसको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। तो चलते हैं ऑप्शन चेन की ओर। तो ऑप्शन चेन में देखिए अभी क्या कर रहा है, जो मार्केट में जो सेलिंग आ रही है उस सेलिंग को ऑप्शन चेन में जो डेटा दिखता है, जो हम लोग निकालते हैं, उस डेटा को भी मार्केट रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि एफआईएस अगर बेचेंगे ना पुट कॉल रेशियो काम आएगा, ना डेटा काम आएंगे, कुछ भी नहीं काम आएगा। ओवरसोल्ड मार्केट रहेगा, उसको बेचना रहेगा, वो बेच के जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए, यदि 1800 का लेवल ऊपर की ओर क्रॉस नहीं होता है तो बाय ना करें। अगर 900 के नीचे अगर निफ्टी अगर ड्रैग करता है, नीचे की ओर ट्रेड करता है, तो फिर नीचे के घर खुलने के चालू हो जाएंगे। बैंक निफ्टी में भी वही है। यदि 200 को अगर 300 का क्लोजिंग है, यदि 200 को तोड़ के नीचे की ओर ड्रैग होगा तो आपको नीचे के लेवल्स आएंगे। अगर 42,500 के ऊपर यदि ट्रेड करता है तो फिर ऊपर के घर खुलेंगे 700 और 43,200 का, वरना नहीं खुलेंगे। तो मार्केट का डायरेक्शन वही है जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, और मैंने जो क्लियरली आप लोगों को बताया कि निफ्टी का जो 900 का लेवल है, निफ्टी को बहुत गौर से 900 का लेवल को वॉच कीजिएगा। इसके नीचे अगर जाता है निफ्टी तो निफ्टी में बुलिश का ट्रेड ना ले। ये 800 भी टूट सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि इतना दिनों से 800 नहीं टूटा है, अभी 3 महीने से 800 नहीं टूटा है, वो होल्ड कर रहा है। ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन ऊपर के भी लेवल्स नहीं खुल रहे हैं ना, ऊपर भी हम कंसोलिडेट कर रहे हैं ना। तो यदि अगर बुलिश का ट्रेड ना ले, अगर 900 के ऊपर ट्रेड करता है, नीचे ट्रेड करता है तो बुलिश का ट्रेड ना ले, और 1800 के ऊपर ट्रेड नहीं करता तब तक इसके निफ्टी में बुलिश का ट्रेड ना ले। तो क्लियर हो गया। तो मैंने आप लोगों को जो बताया, क्योंकि एफआईएस भी क्वाली कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग मार्केट को ऊपर की ओर नहीं लेके जा सकते हैं, क्योंकि हमारे जो डीआईज है उस एक क्वांटम में बाय कर सकते हैं। डीआई बहुत होगा तो 2000 करोड़ या 2500 करोड़ बाय करते हैं, लेकिन एफआईएस जो सेल करते हैं वो 3000 मोर देन करते हैं, कभी कभी 5000 का भी करोड़ का भी कैश में बिकवाली कर रहे हैं। जब तक वो कैश का बिकवाली जब तक नहीं रुकेगा तब तक मार्केट ऊपर की ओर कोई भी लेवल्स नहीं दिखेगा। तो निफ्टी के लिए 18,000 का लेवल को बहुत ही गौर से देखें। अगर 18,000 के ऊपर ट्रेड करता है तो आप बुलिश के ट्रेड में बैठे, वरना मत बैठे। और यदि नीचे में 900 को तोड़ के अगर ट्रेड करता है तो जहां क्लोजिंग हुआ वही उसका सपोर्ट, वही रेजिस्टेंस है। अगर 900 के नीचे ट्रेड करता है तो फिर नीचे के घर खुलने चालू हो जाएंगे, और 18,000 के ऊपर होता है तो फिर 18,250 तक निफ्टी जा सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों यारों के साथ बांटें। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।